दीपावली की शॉपिंग हो या फिर नवरात्रि की शॉपिंग, वाकई में जो दीपावली की शॉपिंग होती है और ये जो खर्चे होते हैं वास्तविक ये थकाने वाले होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली होती है तो इसके लिए और ज़्यादा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि नवरात्रि के बाद तुरंत करवा चौथ के बाद दीपावली। अभी ऐसे समय में क्या है कि त्यौहार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और ये खर्चे वाले दिन आते हैं हमारी लाइफ में। तो मतलब एक साल के बाद जो त्यौहार आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं और उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे नए टिप्स बताइए कि जिनको जानकर हम दीपावली की शॉपिंग में अपने कुछ पैसे बचा सकें और हमारी बचत अच्छी हो जाए। देखो, दीपावली, होली ये ऐसे त्यौहार होते हैं कि इनमें पैसा बहुत खर्च होता है। ये यहाँ तक कि हमारे एक महीने से जो हम बजट बनाकर चल रहे हैं, हमारे महीने के बजट को भी बिगाड़ देता है। और यहीं पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो तो बहुत ही मतलब मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ये टिप्स मैं बता रही हूँ, अगर इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद कुछ पैसे आप ज़रूर बचा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मतलब दीपावली की शॉपिंग में महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि फेस्टिवल सेल्स में करें खरीदारी। देखो, अभी फेस्टिवल चल रहे हैं तो जगह जगह सेल लगी हुई हैं और सेल में बहुत सस्ता सामान मिलता है। लेकिन सेल में ये ध्यान भी रखना है आपको कि हम सेल में जा रहे हैं, सामान सस्ता मिल रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब जो सामान चाहिए वो भी खरीदा, जो नहीं चाहिए वो भी खरीदा। कुछ सामान ऐसे होते हैं कि मतलब जो हमको चाहिए नहीं, सिर्फ महीने 6 महीने में कभी कभी चाहिए होते हैं। तो ऐसे सामान को हम किसी से आपस में मतलब चेंज करके भी काम चला सकते हैं। जैसे कोई चीज़ ऐसी है कि सिर्फ हमें एक साल में 2 बार ही चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर हमारे किसी नेबर के पास है, अगर हमारे घर में अदर कोई है उसके पास है, तो हम उससे लेके भी काम चला सकते हैं 1-2 दिन के लिए। तो ऐसे सामान पे पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सामान आपको परचेस नहीं करना है, क्योंकि देखो हमें अपने महीने का बजट भी देखना है। अगर हमारा बजट बिगड़ जाए तो ऐसी शॉपिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो सेल्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे इस सामान की ज़रूरत है। आपके पूजा का सामान हो सकता है, बच्चों के कपड़े हो सकते हैं, आपका कोई ऑर्नामेंट हो सकता है। बहुत से लोग इस समय जैसे धनतेरस आ रही है तो उस पर सोना चांदी खरीदते हैं। तो ऐसे मतलब आपने देखा होगा कि मार्केट में सेल्स लगती है, तो सेल्स में क्या होता है कि बहुत सारी छूट दी जाती है। तो वहाँ से आप परचेस ज़रूर करिए सामान। ऐसा नहीं है कि जहाँ आप किसी मॉल में चले गए वहाँ पर कोई ऑफ़र नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे सामान को परचेस करके ला रहे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है हमारा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप मार्केट जा रहे हैं और सेल्स लगी हैं और आपको पता है कि ये सामान हमें चाहिए ही चाहिए, उसको आप सेल से ज़रूर खरीदिए। दूसरा पॉइंट आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे करें खरीदारी। देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आप ऑनलाइन के ही भरोसे बैठे रहो या फिर आप ऑफलाइन के ही भरोसे बैठे रहो। आपको पता चल रहा है कि मतलब हम किसी वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन में ये सामान हमें इतने का मिल रहा है। पर्टिकुलर कोई भी सामान हो सकता है, वो कपड़ा भी हो सकता है, आपका कोई फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपने ऑनलाइन देख लिया है तो अब उसको ऑफलाइन जाके भी ट्राई करो। आप ऑफलाइन जाके भी मार्केट में जाके भी एक्सप्लोर करके देखो कि ये सामान यहाँ पर कितने का है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन एक वेबसाइट पे देखा हो और हम बाहर में गए ऑफलाइन किसी दुकान पर, वहाँ पर भी एक ही दुकान पर देखा, ऐसा मत करना। ऑफलाइन भी आप कम से कम 10 से 12 दुकानों पर मतलब जा घूम घूम के देखिए कि क्या चीज़ कितने का मिल रहा है। क्योंकि दीपावली में अक्सर करके अपने घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई बच्चों के कपड़े खरीद रहे हैं, कुछ अपने कपड़े खरीद रहे हैं।
तो ऐसी सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन तो पहले ट्राई करो और आप ऑफलाइन भी जाके देखो, जहाँ से आपको बिल्कुल सस्ता मिले, जहाँ से लगे कि यहाँ पर मेरी 100 रुपये की भी बचत हो रही है, तो सामान को वहीं से परचेज कीजिए। तो आपको ऑफलाइन भी देखना है वो सामान और वो ऑनलाइन भी देखना है, जहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छी मिले और रेट में भी आपको अच्छे से मिले। प्राइस कंपैरिजन करके ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में सामान आप परचेस कीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट आता है कि ब्याज मुक्त ईएमआई चुनें। देखो, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के लिए बड़ा बड़ा सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई फर्नीचर खरीद रहा है, कोई फ्रिज लेने वाला है, कोई कुछ लेने वाला है। तो ऐसा होता है कि दीपावली पर ज़्यादातर ऑफ़र आते हैं, तो ऑफ़र्स में क्या है कि सामान थोड़ा सस्ता मिलता है, तो वहाँ पर हम जाते हैं और जाकर हम क्या करते हैं कि हमारे पास पैसे इतने बजट में नहीं होता, हम जो सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारे बजट में नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि सामान ईएमआई पर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईएमआई पर सामान लेना गलत है, ईएमआई पर सामान आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर 2 शर्तें लागू होती हैं, या फिर आप ईएमआई अपनी टाइम से भरते रहो, वो ठीक है, और एक ब्याज मुक्त ईएमआई होती है जिसमें हमें कुछ ब्याज नहीं देना पड़ता। तो ऐसी ईएमआई का चुनाव करिए जहां पर आपको ब्याज ना देना पड़े। जो भी सामान आप परचेस करें उसका डाउन पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचता है आप किस्त में उसको पे करेंगे उसको, लेकिन उस पर ब्याज नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा बचा है उसकी ईएमआई 1 साल की है या फिर 1.5 साल की है, उसके हिसाब से आप देखिए कि हमारी ईएमआई कितनी बन रही है, आपको कैलकुलेट करना है, और आपको लगे कि इस ईएमआई पर ये ब्याज लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि दीपावली के टाइम में बहुत सारे ऐसे ऑफर्स चलते हैं जहाँ पर हमें ब्याज मुक्त ईएमआई पर सामान खरीदने का मौका मिलता है। तो आप ऐसी ईएमआई का चुनाव करिए जहाँ पर आपको ब्याज ना देना पड़े। चौथा पॉइंट आता है कि ज़रूरत वाली चीज़ों को प्राथमिकता दें, और जो चीज़ें आप पोस्टपोन कर सकते हैं उनको जो है आप पोस्टपोन कर दीजिए, उनको आप बाद में भी परचेस कर सकते हैं, आगे चल के जब भी आपको ज़रूरत हो तब परचेस कीजिएगा। और जो भी सामान आपको लग रहा है कि इसकी मुझको वाकई में नीड है, आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि देखो बच्चों को हम नहीं समझा सकते हैं, हम तो चलो बड़े हैं तो हम समझ सकते हैं, हम अपने लिए अगर नहीं भी खरीदेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को हम नहीं समझा सकते। आपको बच्चों के कपड़े हैं या फिर कोई ऐसा घर का पूजा का सामान है या फिर किसी को देने के लिए कोई गिफ्ट है, और हाँ ये बात भी याद रखनी है, महंगे गिफ्ट किसी को भी ना दें। देखो हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमें कोई ऐसी मतलब ज़रूरत नहीं है कि महंगे तोहफे देंगे या फिर किसी को महंगे तोहफे देने से ही हमारे रिश्ते सही बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर जिसको रिश्ते निभाने होते हैं या फिर जिसको चलाना होता है, वो अगर हम घर से भी बनी हुई मिठाई उसके घर भेजेंगे वो भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा उसको। और जिनको रिश्ते नहीं निभाने तो उनको आप कितने ही महंगे तोहफे दे दिए तब भी खुश नहीं होते हैं लोग। तो दूसरों को खुश करने के लिए अपने पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे घर में पूजा होनी है, पूजा का सामान मुझे प्राथमिकता देनी है, मुझे और कोई मेरी जैसे नीड है जिसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, उस चीज़ को प्राथमिकता दीजिए। और जिन चीज़ों को आप पोस्टपोन कर सकते हैं उन चीज़ों को आप अपने बजट से हटा सकते हैं। अच्छा, इसी में ये बात भी आती है कि जब भी दीपावली होली हो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबके लिए पहले से पैसे बचाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम 100 रुपये मंथली भी, जैसे अभी नवंबर में हम दीपावली मना लेंगे, उसके बाद अगली दीपावली के लिए हमें तैयारी ज़रूर रखनी चाहिए, या फिर होली के लिए कोई भी फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल्स के नाम से एक आप मतलब अपना एक वो इन्वेलप बना लीजिए, उस इन्वेलप में हर महीने 100, 200, 300 जैसे आपसे बच पाते हैं वैसे ही फेस्टिवल्स के नाम से डालते रहा करिए उसमें। और उसको डालने से क्या होता है कि उसमें पैसे इकट्ठे होते रहते हैं, जब भी फेस्टिवल आता है तो उस समय हम उन पैसों को आराम से यूज़ कर सकते हैं और हमारा बजट भी नहीं बिगड़ता है। तो इसीलिए या तो आप फिर पहले से बजट बनाइए। आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स आते हैं तो उस समय बहुत सारी खरीदारी करनी होती है हम लोगों को, और वो खरीदारी करने के बिना काम भी नहीं चलता है, क्योंकि चलो हम बाकी दिनों में तो पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन त्योहार के समय में हमें पैसे थोड़े तो करने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए भी आप एक बजट बनाइए, चाहे बजट में आपको 2 घंटे लगे, बैठिए और आराम से बजट बनाइए, और बजट बनाने के बाद ही आप अपनी
त्योहार की शॉपिंग करिए। और आप ये बजट बनाने वाला जो तरीका बोल रही हूँ मैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, आप आजमा कर ज़रूर देखिए। और बजट बनाते समय आपको अपने दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको आराम आराम से या फिर आपको 2 दिन भी या फिर 3 दिन भी लगते हैं तो भी लगाइए, लेकिन अपनी एक अच्छी सी लिस्ट बनाइए। और इन चीज़ों में ज़रूर मतलब वो कीजिए कि कौन सी चीज़ मुझे मतलब नीडेड है, कौन सी चीज़ मेरी ऐसी है जिसको मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ, उसकी अलग लिस्ट बनाइए। और जो नीडेड वाले सामान है उनकी अलग बनाइए और उससे आप अपना सामान परचेस करके लाइए। और जो आपने लिखा था कि शायद इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो चीज़ें अगर पोस्टपोन हो गई हैं तो आप उनको कट कर सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है कि दीपावली की शॉपिंग के लिए आप मतलब जो है लोकल शॉप पर ज़रूर जाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट और डी मार्ट ऐसी जगह में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर उनको समझ नहीं आता कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक बार आप ये भी देखिए कि हम बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं, वहाँ पर जो है सामान का प्राइस क्या है और लोकल शॉप में प्राइस क्या है। एक बार लोकल शॉप से और अपने वो जो मॉल वगैरह में जाते हैं उससे कंपैरिजन ज़रूर कीजिए। बहुत से लोग मैंने देखा है, मिडिल क्लास लोगों को, वो क्या करते हैं कि जैसे उनको, क्योंकि वो कभी मॉल्स वगैरह में कम ही जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मॉल में जाके देखते हैं वहाँ पर सेल लगी होगी। ये मैंने बताया था ना आपको, एक वीडियो में मैंने पॉइंट भी दिया था कि सेल के नाम से लोग बहुत जल्दी भागते हैं। तो सेल तो लगती है हर जगह, लेकिन सेल्स में भी कुछ सामान ऐसे होते हैं कि आपको लोकल से डबल रेट पर मिलते हैं। और आप वहाँ से क्या है कि वहाँ पर चकाचौंध होता है, एकदम बहुत सारे सामान रखे हैं, बहुत सारी लाइटें, एसी, और ये सारी चीज़ें देखकर आप वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और आप वहाँ पर पैसे खर्च करने में सोचते नहीं हैं। और बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सामान तो एग्जैक्टली जितना रेट है वो उतने में ही देंगे हमको, हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप मॉल्स के बजाय एक बार आप लोकल शॉप में भी सामान ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नंबर 7 पॉइंट आता है, वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दीपावली के समय क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़रूर करें। देखो, वैसे तो मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम करना है, वो बात ठीक भी है। क्रेडिट कार्ड का दीपावली के समय में क्या है कि दीपावली के समय में बहुत सारी क्रेडिट कार्ड जो कंपनियां हैं वो ऐसा ऑफर देती हैं कि आप इस मतलब आपके पास जिस भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, इस कंपनी से आपको 20% की छूट है या फिर 25% की छूट है, तो इस छूट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ऐसे समय में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में रहकर। अनलिमिटेड मत कीजिएगा, क्योंकि 15% के चक्कर में या फिर 20% के लालच में आकर आप वहाँ पर वो भी सामान परचेस करें कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये सोच लो कि वीडियो में तो बता ही दिया है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल दीपावली पे कर लेना है, लेकिन सोच समझकर आप उतना ही शॉपिंग कीजिए क्रेडिट कार्ड से जहाँ पर आपको छूट मिल रही है, उसका फ़ायदा भी उठा लो और आगे आपको EMI पे करने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा होता है क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग तो कर लेते हैं और छूट का फ़ायदा भी उठा लेंगे, लेकिन अगले महीने हमने EMI नहीं दे पाया तो उस पर हमें कम से कम 20 से 35% तक ब्याज देना पड़ जाता है इस पर, तो वो ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ तो करना है, लेकिन सोच समझ कर करना है। और दीपावली पर ज़्यादातर पटाखों में पैसे ज़्यादा बर्बाद ना करें, क्योंकि पटाखे चलाने से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब होता है, जो हमारा पर्यावरण है वो भी ख़राब होता है। और ज़्यादातर अपने बच्चों, आपने देखा होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो चलाते हैं तो वो जल जाते हैं, कहीं भी कुछ भी बहुत सारी हानि हो जाती है। तो इस समय अगर आप पटाखे का यूज़ कर भी रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ में रहिए। और साथ तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।